ऐसा आप लोगों के साथ एक ऐसी बात है जो बच्चों को हमेशा दिमाग में खटकते रहता है कि सर त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना कितना कठिन है सर, समझ में नहीं आता है। एक तरफ से याद करते हैं, दूसरे तरफ से भूल जाते हैं सर, क्या करें पता नहीं चलता है। और जितना भी क्वेश्चन होता है त्रिकोणमिति का सर मान पर ही बनता है। अब बताइए ना, मुझे तो ये पता नहीं चलता कि हम याद करें तो कैसे करें। ए बाबू, याद मत कीजिएगा, आज ऐसा बात बताएंगे कि दिमाग में सीधा ठोक देंगे, और ठोक देंगे तो निकलवे ना करेगा। आज एक ऐसी बातें आप लोगों को बताएंगे, याद करना ही नहीं है, कोई चीज़ को रटना ही नहीं है कि मान को कैसे आप लोगों को रट के याद करो। तो आज से रटने का आदत छोड़ दोगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये बउआ हमर ये है थीटा। ये क्या है? थीटा है। ये जो होगा 0 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि सक्सेस बनाना है अपने आप को, तो ध्यान रखना होगा इस बात को। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आज केवल ध्यान से लास्ट तक बने रहे। अगर लास्ट तक बने रहेंगे और याद नहीं होगा, रटने की जरूरत पड़ेगा, तो जरूर कमेंट्स करना कि नहीं सर लास्ट तक हम बने रहे और मुझे सच में आपका वीडियो मुझे समझ में नहीं आया, और आज मैं देखने के बाद समझ नहीं पाया और मुझे याद नहीं हुआ। कमेंट जरूर करना। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले बातों को समझते हैं कि एक बात जानते हो, यहाँ से अगर आपका 0 डिग्री शुरू होता है, कितना डिग्री? तो 0 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री है ना बउआ, तो 0 लेंगे। यहाँ 0 के बाद कितना? तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। ये ऐसा कौन ऐसा बच्चा होगा जो 0 के बाद 1 और 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4 नहीं समझते होंगे? तो बताइएगा। और लास्ट में कितना है? 4 है ना, तो सब में 4 से भाग दे दो। सब में 4 से, समझ गए मेरे बउआ? समझ गए होंगे बउआ जी सा। सब में डाल दो रूट, सब में डाल दो रूट, सब में डाल देते हैं रूट। समझ में आया कि नहीं मेरे बउआ? सब समझ में आ जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात जानिएगा कि अगर 0 बटा कोई भी संख्या हो तो हमेशा 0, और यही संख्या को अगर पलट दिया जाए ना तो हो जाएगा इन्फिनिटिव, जिनको कहा जाता है अपरिभाषित। हाँ मेरे बउआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इस बात को। और एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि tan थीटा बराबर मेरे बाबू होता है sin थीटा बटी cos थीटा। ठीक है, और अगला एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस इतना ही चीज़ों को याद रखना है। ये याद नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए 0 का वर्गमूल तो होता है 0 और 4 का होता है 2 और 0 बटा 2 इसका मतलब 0। जैसा कि बताया गया सर, 0 बटा कोई संख्या बराबर 0। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल होता है बउआ 2। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा 1 मरतबे में और ये 2 मरतबे में, तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 और √2 का वर्गमूल नहीं होता है तो √2 रहेगा। आगे हो जाएगा √3 का वर्गमूल नहीं होता है बउआ तो √3 और 4 का वर्गमूल 2। एक बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको 4 से 4 कट जाएगा, इसका मतलब है 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। बड़ा आसान सर, बहुत आसान। इतना आसान तो हम नहीं समझे थे। अब ध्यान दीजिए ना कि साइन थीटा का मान हो गया ना, अब साइन थीटा को ना पलट दो। आप पलट दोगे ना तो हो जाएगा कॉस थीटा का मान। तो कैसे? तो ध्यान दीजिए ऐसे, तो ये वाला बउआ 90 डिग्री का मान ना, वही मान हो जाएगा कॉस 0 का मान। तो कितना? 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, और जो साइन 60 का वही मान कॉस 30 का, तो √3 बटा 2। अब देखिए जो साइन 45 का वही मान जो होगा कॉस 45 का भी, कॉस 45 का भी ध्यान रखिएगा। जो साइन 30 का मान होगा वो हो जाएगा कॉस 60 का, एक का मतलब 1 बटा 2। आई जे साइन 0 का मान वो कॉस 90 का मान, यानी कि 0। बहुत आसान सर, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा लगा ना? तो ध्यान दीजिए मेरे बाबू, ओ मेरे सोना, ध्यान से यहाँ देखो आगे क्या होगा। मैंने फार्मूला लिखाया साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस। नहीं याद है? कोई बात नहीं मेरे बाबू, कोई जरूरत नहीं है फार्मूला याद करने का। tan थीटा का मान क्या करना है ना, तो साइन बटा कॉस, और 0 के बटा में 1 रहेगा, तो 0 के बटा में कोई संख्या तो 0, तो सॉरी करेक्ट आंसर 0। बहुत अच्छा लगा सर, बड़ा अच्छा, बड़ा निम्न लगा सर, है ना? अब एकरा बट्टा में दोनों को रखोगे ना बउआ, तो 1 बटा 2 और बट्टा में है √3 बटा 2, तो सर एक चेंज करेंगे ना तो 1 बटा 2 और गुना हो जाएगा 2 बटा √3 हो जाएगा। तो वाह, 2 से तो 2 खत्म, 1 ऊपर बचल है, √3 नीचे। वाह सर, बड़ा अच्छा, बहुत निम्न लगा सर। ये 1 बटा √3 हो जाएगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब ध्यान दीजिए वही सेम बट्टा में फार्मूला करेंगे तो √2 से √2 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो सर 1 बचेगा। वाह, बड़ा अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब देखिएगा इसको जब करोगे ना भाग दोगे रे बउआ, तो ये हो जाएगा √3 बटा 2 और 2 जाएगा
ऊपर, तो एक मतलब 2 से 2 खत्म, तो बच गया √3, तो हो जाएगा √3। आपको बताए थे, याद करें मेरे बाबू कि संख्या में अगर बट्टा के नीचे 0 है तो उसका मान अपरिभाषित या इन्फिनिटिव, तो इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव, है ना, जिसको हिंदी में अपरिभाषित भी कह सकते हैं। सर कितना निमन लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा मेरे बउआ, ओ मेरे सोना, ध्यान दीजिएगा कि tan थीटा का मान तक तो क्लियर हो गया मेरे बाबू। cot थीटा का मान ज्ञात करना हो ना तो केवल पलट दो, उलट दो। उलटना मतलब समझते हो, नहीं समझते हो? ये है मुंह, ये है गोर, लेकर गोर के ऊपर कर दो, मुंह के नीचा, हो जाएगा काम खत्म। तो ध्यान दीजिए ना, तो ध्यान दीजिए, 0 के उल्टा बउआ होता है, 0 के उल्टा होता है 1, और 1 के उल्टा 0। सॉरी वाला हमरा समझ में नहीं आया, 0 के बटा 0 बराबर 0 के 1, तो सर 1 नहीं होगा। हाँ, ये बात तुम ठीक कहा है कि 0 का बटा में अगर 0 है ना, इसका उल्टा जो होता है 1 नहीं, इन्फिनिटिव। दिमाग भी तो कुछ लगाना है ना। अरे हमारा पास कुछ नहीं है, हमारा पास बहुत चीज़ है। हमारा पास कुछ नहीं है, हमारा पास बहुत है कि हमारा पास कुछ नहीं, हमारे पास 1 रुपया होगा न। जेकरा पास कुछ नहीं, कोई के पास बहुत होता है, तो 0 का माने कोई आदमी 0 पर आउट हो गया, इसका मतलब सब थोड़े ना बहुत भी जाएगा। तो इसका मतलब 0 का उल्टा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव का उल्टा 0। कोई दिक्कत नहीं सर, बड़ा अच्छा लगा है। तो चलिए इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब सर इसको पलट देंगे ना तो रूट ऊपर जाएगा, 1 नीचे, तो सर 1 ना लिखाता है, तो न लिखाता है मेरे बउआ। 1 का उल्टा करे से कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, तो 1 का 1 लिखना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। बट्टा में 1 है ना, तो हाँ सर, तो एक उलटिएगा तो ऊपर जाएगा 1, बट्टा के नीचे आएगा √3। बताइए, अभी बताए थे ना कि 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का उल्टा 0, तो इसका मान हो जाएगा हीरो, है ना। सर आप बड़ा अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि सर कुछ ना कुछ संतुष्टि मिल रहा है। सही बात है कि नहीं है? मिल रहा है कि नहीं? राहत है कि नहीं है? राहत की सांस लो मेरे सोना, है ना। अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए। अब इसका मान निकालना है तो किसके, देखिए इसके उल्टा था, अब तो है बुआ रे कॉस के उल्टा कौन है, तो कॉस के उल्टा सर कॉट थीटा। कॉस के उल्टा कौन होता है, ध्यान रखिएगा बुआ, सोना हमर बुआ, ध्यान रखिएगा कि कॉस का सर उल्टा कौन होता है। तो कॉस का उल्टा, देखिए जैसा कि आप लोगों ने समझा कि सर की बात, ध्यान रखिएगा इस बात को कि इस tan का उल्टा क्या हुआ था, तो tan का उल्टा हुआ था सर कॉट। तो ध्यान रखिए, tan का उल्टा कॉट, तो कॉस के उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। ये सब जानते हैं कि सर साइन के उल्टा, तो साइन के उल्टा जो होता है ना बुआ कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का उल्टा जो होता है ना वो सेक थीटा होता है, और tan थीटा के उल्टा जो होता है ना, tan थीटा के उल्टा वो कॉट थीटा होता है। सर हमारा याद नहीं हुआ, नहीं याद हुआ। अहो ये जो है ना, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो लो, तो एक दूसरे का उल्टा ना होगा, है कि नहीं है। मम्मी पापा एक दूसरे का उल्टा, पापा तो पापा के बिलो मम्मी, उसी प्रकार साइन का उल्टा तो कौशिक का उल्टा साइन। समझ में आया कि नहीं हमारे लाल, है कि नहीं है। देखिए ध्यान से, जब कॉस का उलट देंगे तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगा जी, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा। आहो नहीं जी, आहो 1 में 1 से दे देंगे तो 1 के ना रहेगा। इसको जब उलट दीजिएगा, इसको उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√3 है ना सर। तो ये सर आगे बताइए, इसको जब पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, तो ये सर इसको जब पलट देंगे कॉस इसका तो 2 हो जाएगा सर। 0 का उल्टा हमरा पता है सर क्या होता है, तो इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, समझे कि नहीं। अगला ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। 1 का उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2√3। सर इसका उल्टा बोलिए 1 ही रहेगा। तो चलिए ये मान था, आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट में करेंगे।